आज मैं आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो दर्दनाक मंजर सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपका ईमान फिर से ताज़ा हो जाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे नेक और प्यारे बंदों में से थे, लेकिन शैतान तो हमेशा अल्लाह के नेक बंदों से जलता है। एक दिन उसने अल्लाह ताला से अहंकार से कहा, ऐ खुदा, अय्यूब तेरा इतना शुक्र क्यों करता है? इसलिए कि उसके पास दौलत है, बच्चे हैं, आराम है। अगर ये सब उससे छिन जाए तो देखना वो तुझे भूल जाएगा। अल्लाह ताला इज्जत के साथ फरमाया, शैतान, तुझे इजाजत है कि तू मेरे इस नेक बंदे को आजमा कर देख ले, लेकिन उसके दिल से मेरा ईमान और मेरी मोहब्बत तू कभी नहीं निकाल सकेगा। शैतान खुशी से फूला न समाया। उसने सोचा, अब अय्यूब को ऐसी आजमाइश में डालूंगा कि उनका सब्र चकनाचूर हो जाए। शैतान ने पहले एक मुसाफिर का भेष बनाया। फटे कपड़े, बिखरे बाल, चेहरे पर बनावटी मायूसी और बदन से अजीब सी बदबू। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आया और बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ, भटकता फिरता मुसाफिर हूँ, मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे गौर से देखा। दिल में ख्याल आया, ये कोई अजीब इंसान है, बदन से बदबू क्यों आ रही है? फिर भी उन्होंने नरमी से जवाब दिया, भाई, मेरे पास तेरी मदद का और तरीका है, ये ले कुछ रुपए, तू कहीं और आराम से ठहर जा। वो मुसाफिर यानी शैतान अंदर से तिलमिला गया। मैंने सोचा था ये गुस्सा करेंगे, इनका सब्र टूटेगा, लेकिन ये तो और भी रहम दिल निकल आए। अब उसने सोचा, मुझे इनसे कुछ छीनना पड़ेगा। अगले ही दिन उसने उनके हरे भरे बाग में आग लगा दी। सुबह सुबह मजदूर काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे कि अचानक धुआं उठने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा, आग आग! बाग में आग लग गई। लपटें आसमान तक जा पहुंची। हरे पेड़ खड़खड़ा कर गिरने लगे, फल झलकर राख हो गए। मजदूर पानी लाने दौड़े, बच्चे डर कर चिल्लाए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी के बस में न रही। जब खबर अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो नौकर हांफते भागते आए और बोले, आका, पूरा बाग जलकर राख हो गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उनका दिल टूटा जरूर, लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो दिया था उसी ने वापस ले लिया, इसमें गम कैसा? ये सब उसकी अमानत थी। लोग हैरान थे, इतना बड़ा नुकसान और होंठों पर शुक्र। शैतान और जल उठा। उसने सोचा, अगर इनके पास जानवर भी न रहें तो ये जरूर शिकायत करेंगे। अगले दिन उसने अस्तबल में आग फैला दी। ऊंट, घोड़े, गायें, भेड़ें सब आग की लपटों में घिर गए। कुछ गडेरिये भी झलकर दम तोड़ बैठे। जो बचे खुचे मजदूर थे वो बदहवास होकर नबी के पास पहुंचे और चीख कर बोले, हुजूर, सब जानवर राख हो गए, कोई जिंदा नहीं बचा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उनकी जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। माल और जानवर सब उसी के दिए हुए थे, उसने लिया तो शिकायत कैसी? मेरा काम है सब्र करना। शैतान ये मंजर देखकर पागल हो गया। ये कैसे इंसान है? माल गया, बांग गया, जानवर गए, लेकिन जुबान पर फिर भी शुक्र है। अब शैतान ने सबसे बड़ा वार किया। उसने सोचा, औलाद छिन जाए तो इनका दिल टूट ही जाएगा। अचानक एक दिन नबी के घर पर जोरदार आंधी और तूफान आया। आसमान से काली घटाएं, बिजली की कड़क, जमीन कांपने लगी। बच्चे घर के अंदर थे। अचानक छत गिर पड़ी, चीखें गूंज उठी, अम्मी, अब्बा! लेकिन कुछ ही पल में सब खामोश हो गया। पूरा घर ढह गया। जब लोगों ने आकर यह मनहूस खबर दी कि हुजूर, आपके सारे बेटे बेटियां इस हादसे में शहीद हो गए, तो नबी की बीवी जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, हुजूर, हमारी औलाद सब हमसे जुदा हो गए। उस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल भी कांप उठा। आंसू उनकी आंखों से बह निकले, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, तू ही देने वाला है और तू ही लेने वाला। तूने जो लिया तेरी अमानत थी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। लोग हैरत से देख रहे थे। इतनी बड़ी आजमाइश और ये इंसान अब भी सब्र कर रहा है। शैतान दांत पीसते हुए कहने लगा, ये कैसे इंसान है? बाग गया, माल गया, जानवर गए, औलाद गई, लेकिन इनके होंठों पर तेरे नाम का शुक्र है, इनका सब्र क्यों नहीं टूटता? अल्लाह ताला ने फरमाया, देखा तूने, मेरे नेक बंदे का दिल मेरी मोहब्बत से जुड़ा है। तू चाहे कितनी भी चालें चल ले, उनका ईमान और सब्र कभी नहीं टूट सकता। शैतान जब हर चाल में नाकाम हो गया तो उसने अल्लाह से फिर हसरत से कहा, ऐ खुदा, अय्यूब का सब्र इसलिए है क्योंकि इनका जिस्म सही सलामत है। अगर इनके जिस्म को बीमार कर दूं, दर्द में डाल दूं, तो देखना ये कैसे तेरा शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला गजब और रहमत के साथ बोले, ठीक है,
मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि तू इनके जिस्म को तकलीफ पहुंचा, लेकिन याद रख तू इनकी रूह और दिल से मेरा ईमान नहीं छीन सकता। शैतान ने फिर अपनी चाल चली। अचानक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अजीब सी बीमारी घेरने लगी। उनके जिस्म पर जख्म निकल आए, शरीर पर फोड़े फुंसियां हो गईं, मवाद और खून बहने लगा। लोग देखते तो मुंह फेर लेते। धीरे धीरे ये बीमारी इतनी बढ़ी कि पूरे जिस्म पर असर हो गया। जो लोग कभी उनकी दौलत और शफकत के कायल थे, वही अब उनसे कतराने लगे। पहले नौकर चाकर एक एक करके चले गए, मित्र और रिश्तेदार भी कन्नी काटने लगे, यहाँ तक कि पूरा इलाका उनसे दूर हो गया। लोग आपस में कहते, देखो अय्यूब पर कैसी अजीब बीमारी आ गई है, पता नहीं कौन सा गुनाह किया है। लेकिन वो नबी थे, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस सब्र से कहते, या अल्लाह, जो तकलीफ तू दे रहा है उसमें भी तेरी रहमत है। अब उनके पास कोई न रहा सिवाय उनकी बीवी के। वो बीवी दिन रात उनकी सेवा करती, उनके जख्म साफ करती, उन्हें खाना खिलाती। जब लोग उन पर ताना कसते तो वो आंसू पोंछ कर कहती, ये मेरे शौहर हैं, अल्लाह के नबी हैं, मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके पास माल भी न रहा, खाना खत्म हो गया, नौकर नहीं रहे, बीवी को मजदूरी करनी पड़ी, लोगों के घर झाड़ू पोंछा करना पड़ा। वो दिन भर काम करती और जो थोड़ा सा अनाज या रोटी मिलती वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाकर खिलाती। कभी कभी तो लोग उनकी बीवी को भी ताना मारते, तेरे शौहर तो नबी है ना, तो अल्लाह से क्यों नहीं कहते कि उन्हें शिफा दे। लेकिन बीवी सब्र से कहती, मेरा शौहर अल्लाह का प्यारा बंदा है, उसका सब्र अल्लाह के लिए है। शैतान ये सब देखकर और जलता। वो कभी बीवी के पास जाकर कहता, देखो तुम्हारा शौहर कितने सालों से बीमार है, छोड़ दो इन्हें, अल्लाह इन्हें कभी ठीक नहीं करेगा। बीवी रोते हुए जवाब देती, दूर हो जाए शैतान, तू मुझे गुमराह नहीं कर सकता, मैं अपने शौहर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आता और कान में फुसफुसाता, अरे अय्यूब, तेरा खुदा तुझे भूल गया है, देख तेरा हाल, न दौलत न औलाद न सेहत, अब भी तू शुक्र करता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम दर्द में भी कहते, दूर हो जाए शैतान, मेरा रब मुझे देख रहा है, वही देता है वही लेता है, मेरा दिल उसी के साथ है। सालों बीत गए, बीमारी ने इतना कमजोर कर दिया कि वो जमीन पर लेटे रहते। बीवी परेशान हो जाती, उनकी हालत देखकर रो पड़ती। एक दिन जब दर्द हद से बढ़ गया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, रब्बी अन्नी मस्निय यद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने घेर लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यह दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकली थी, उसमें शिकायत नहीं थी, बस अल्लाह की रहमत का सवाल था। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे की ये दुआ बहुत पसंद आई। फरमाया, ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो, वहां से ठंडा पानी निकलेगा, उसमें नहा लेना और पी लेना, मैं तुझे शिफा देता हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पांव पटका, जमीन से साफ और मीठा पानी उबल पड़ा। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया, पिया और चमत्कार हो गया, उनका जिस्म बिल्कुल साफ हो गया, जख्म मिट गए, दर्द गायब हो गया, वो पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और खूबसूरत हो गए। अल्लाह की रहमत यहीं तक सीमित न रही, वो सारी दौलत, सारे जानवर, खेत खलिहान, बाग, सब उन्हें दोगुना करके लौटा दिए गए। यहाँ तक कि उनकी औलाद भी उन्हें वापस मिली। विद्वानों का कहना है, या तो उनकी औलाद को अल्लाह ने जिंदा कर दिया या उन्हें और औलाद अता की। अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर फिर से खुशियों से भर गया। बीवी भी रोते रोते सजदा में गिर पड़ी और बोली, अल्लाह, तूने हमारी मेहनत और सब्र का कितना बड़ा इनाम दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, हमने उन्हें सब्र वाला पाया, कितना अच्छा बंदा था, वो तो हमेशा हमारी तरफ रुजू करने वाला था। सूरह 7:44। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी एक पैगाम है कि इंसान जब नेमतें मिले तो शुक्र करे और जब नेमतें छिन जाएं तो सब्र करे। सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अल्लाह को याद करे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहमतों और बरकतों का मालिक है। जिस तरह तूने अपने नेक बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइशों के तूफानों में सब्र और ईमानी ताकत बख्शी, उसी तरह हमें भी हर दर्द, हर तकलीफ, हर मुश्किल में तेरा शुक्र अदा करने वाला बना। ऐ रहमतुल लिल आलमीन, जब दुनिया हमारे हाथ से छिन जाए तब भी हमारे दिल तेरे नाम से भरे रहें। जब जिस्म बीमार हो जाए तब भी जबान पर तेरा जिक्र बाकी रहे। या अल्लाह, हमें वो यकीन और सब्र अता कर जिससे कोई मुसीबत हमें तेरे दर से दूर न कर सके। हमारी दुआओं में असर, हमारे सब्र में मिठास और हमारे ईमान में मजबूती पैदा कर। ऐ मालिक, तू हमें भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह ये तौफीक दे कि हर हाल में कह सकें,
अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ है वो तेरा है और जो चला गया वो भी तेरा है। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सब्र और शुक्र से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल YDR एहसान अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई सीख और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।